सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु और विद्या सागर जी महाराज की, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, प्रशांत सागर जी महाराज की। अभी तक जिस अध्याय के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, जिसको स्वाध्याय में अपन ने लिया, वो विशेष तौर से कर्म को लेकर चलने वाला है। अपन ने इतना समझा कि आत्मा को परतंत्र बनाने वाले कर्म है और इनका अस्तित्व अनादिकाल से था, है और रहेगा। लेकिन जीव के साथ इनका अस्तित्व अनादिकाल से तो है, लेकिन अनंत काल तक रहे ये जरूरी नहीं। कर्म का अस्तित्व तो रहेगा। अब किस प्रकार से कर्मों का जीव के साथ संबंध हुआ तो बताते हैं, जैसे दूध और पानी के समान मिला हुआ। और दूसरा उन्होंने दृष्टांत दिया, जैसे कि तपता हुआ आग का गोला जो लोहे का हो और पानी में रख दिया जाए तो पानी को किस प्रकार से अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, वैसे ही कर्म हुआ करते हैं। जीव जैसे ही राग देश स्वरूप भाव करता है और उससे मन वचन काय की प्रवृत्ति जैसे ही जुड़ती है, वैसे ही जीव को कर्मों का बंध होने लग जाता है। ठीक इससे विपरीत राग देश ना करे और मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोके तो जीव कर्म से अबंधक हो जाता है, मतलब कर्म को बांधने वाला नहीं रहता। अध्यात्म ग्रंथों में इसी की मुख्यता को लेकर वो चलते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, कर्म के कितने प्रकार हैं। मुख्य रूप से कर्मों के 8 भेद उन्होंने कहे, और देखा जाए तो कर्म तो एक ही प्रकार है, पुद्गल है। कर्म वर्गणाएँ इनके चेंज होती है फॉर्म। जैसे कि आपके घर में जब आप भोजन, रसोई में भोजन बनाते हैं तो आटा होता है, तो आटे से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बना लेते कि नहीं। एक प्रकार उससे आपने रोटी बना ली, पराठा बना लिया, पूड़ी बना ली, और भी बहुत सारे जो व्यंजन आपके बन सकते हैं वो सब बना लिया। वर्गणाएँ कुछ इस प्रकार की हैं, कर्म वर्गणाएँ, उनके हम 8 में विभक्त कर सकते हैं। कुछ का मानना ये है कि 8 कर्मों की वर्गणाएँ भी अलग अलग हैं, कि जिसकी जो वर्गणा है उस रूप में। लेकिन जब जीव कोई भी कार्य करेगा तो भाग जब बटेगा, जैसे सदस्य होते हैं ना आपके घर में, कि भाई 5 सदस्य 8 सदस्य का परिवार है, तो काम कोई भी करो, लाभ तो सबको मिलना है, भोग तो सबको ही करना है। होता है कि नहीं। 8 सदस्य थोड़ी कमाने चले जाते, पिताजी कमाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, माँ घर देखती है, उनके जो दादाजी वो घर में ही रहते हैं। कमाता कौन है? पिताजी। और भोग कौन करते हैं? सभी 8 के 8। इसी प्रकार से एक जीव आत्मा है, लेकिन वो कुछ करता वो है, और बंटवारा इन 8 में होता है। समझ गए कि नहीं? बंटवारा 8 में होता है। एक आयु कर्म की एक विशेषता अलग से ये है कि आयु कर्म जब बंध जाता है तब उसमें बंटवारा आता है। अगर नहीं बंधता है जब तक, जैसे आयु कर्म अपन मनुष्य आयु भोग रहे हैं,
अब हमने आगामी आयु का जब तक बंद नहीं किया तब तक 7 कर्मों में बंटवारा होगा, और अगर हम आयु कर्म का बंद कर लेंगे तो अब 8 कर्मों में बंटवारा होगा। समझ रहे हैं? इसको याद रखना आप। अब देखो, एक एक कर्मों की डेफिनेशन, परिभाषा, अर्थ आप समझ ले। पहला कर्म है ज्ञानावर्णी कर्म। अब सबसे अच्छी एक बात आप ये समझ लो, जिस कर्म की जो संज्ञा है, जो नाउन है, उसका मीनिंग आपको पता है, अर्थ पता है, तो फिर आपको बहुत जल्दी उसकी बात पकड़ में आएगी। ज्ञानावर्णी कर्म आपको क्या बता रहा है? ये ज्ञान शब्द की ओर आपको अंकित कर रहा है कि ये ज्ञान को बाधक बनाने वाला कोई कर्म है। देखो, हर कर्म के जो नाउन है, संज्ञा है, बस उसको आप पकड़ने का पुरुषार्थ करना, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी। इसलिए आपको मैं पहले भूमिका बना रहा हूँ पढ़ाने से पहले, कि हम क्या कहाँ उलझ जाते हैं, हमें उसके अर्थ ही नहीं पता। और आगम की एक सबसे बड़ी विशेषता है, जिसको शब्द का अर्थ पता है, शब्द का मीनिंग पता है, वो बहुत जल्दी उस बात को पकड़ लेता है। जिसको शब्द का अर्थ ही नहीं पता वो उलझ जाता है। तो सबसे पहले अर्थ को समझना। ज्ञानावरण, ज्ञान पे जो डाल रहा हो आवरण, जो ज्ञान को ढक रहा है, सीधी सीधी बात। अब देखो कितना सरल हो गया ये, ज्ञानावर्णी कर्म। अब इसको अगर हम सिद्धांत का शब्द ले लें तो हमारे लिए ये ज्ञानावर्णी क्या है, और ये कितना सरल हो गया कि जिसने ज्ञान को आवृत कर दिया। आवृत का अर्थ करना होता है ढकना। ज्ञान शब्द क्या बता रहा है? कुछ भाई समझने वाली कोई वस्तु जिससे हम समझते हैं उसको हम ज्ञान कहते हैं। हम अपने ज्ञान को क्या कहते हैं? जिससे हम सामने वाले की बात को समझते हैं। जब कोई नहीं समझता है तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ज्ञान नहीं है तुम में, इतना भी ज्ञान नहीं है तुम्हें कि तुम इस बात को भी नहीं समझ पा रहे। जब आप किसी को भी संकेत करते हैं, मान लो आप 4-6 लोग खड़े हैं और साहब आप उसको ही संकेत करना चाहते हैं और आप बार बार संकेत कर रहे हो, वो फिर भी नहीं समझ रहा, तो बाद में मिलने पर आप क्या कहते हैं? तुम बिल्कुल ही इतना भी ज्ञान नहीं तुम में, तुम्हें इतना भी नॉलेज नहीं है कि तुम मेरी बात को समझ पाओ। सबके सामने बोलना थोड़ी चाह रहा था, बस मैंने इशारा कर रहा था, समझ लेते। आपको बात समझ आ रही? बस यही ज्ञान गुण है आपका। ज्ञान गुण का क्या है लक्षण? जानना। ज्ञान गुण का लक्षण क्या है? वस्तु के स्वरूप को, वस्तु को जानना। अब वो बता रहे उसके। अब ज्ञानावर्णी कर्म जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढाकता है। एक बताओ, आत्मा के अलावा या जीव के अलावा ज्ञान गुण और कहीं भी पाया जाता है? जीव के अलावा ज्ञान गुण और कहीं भी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पीछे वालों, बीच वालों बताओ तो, कुछ तो बोलो, हाँ या ना। यही बोल दो नहीं पता महाराज जी। पता नहीं महाराज जी, पाया जाता है कि पाया जाता है? इसलिए तो पूछा है, ज्ञान गुण सिर्फ जीव में ही पाया जाता है कि और कहीं भी पाया जाता है? बीच वालों, पड़ोसी को देख के नहीं बोलना पक्का कंफर्म? जीव के अलावा कहीं नहीं पाया जाता? हाँ। पहले आपको ये तो समझ में आया है। कुछ लोग तो अभी भी कन्फ्यूज है कि ज्ञान गुण वो समझ रहे हैं किताबों में जो पाया जाता वो ज्ञान गुण तो नहीं है। वो ज्ञान नहीं है, वो संकेत है। किताब में जो शब्द लिखे ये क्या है? अच्छा एक बताओ, ज्ञान जीव में होता है कि पुस्तकों में होता है? पक्का ना? पक्का? हाँ। तो पुस्तक में ये जो ज्ञान है ये क्या है? ये जो कहते हैं तुमको ज्ञान, अच्छा कहते हो कि नहीं महाराज जी हमको ज्ञान प्राप्त करना है, तो हम भी कह देते हैं आपको एक काम करो, तुम बोला शास्त्र पढ़ना, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो शास्त्र में ज्ञान नहीं है? है? नहीं, इसीलिए तो पूछा है। जैसे आप रिसर्च करना चाहते हो ना, रिसर्च, जैसे कोई भी शोध करना चाहता है, तो भैया ये साइंस का शोध हमें कहाँ बोले साइंस की बुक में मिलेगा? तो साइंस की बुक ने हमें ज्ञान नहीं कराया। आप अभी उलझ रहे हो ज्ञान क्या है? यही तो, इसीलिए तो मैं आपसे बताने के लिए कह रहा हूँ, ज्ञान अपने अंदर है। तो ये क्या है? शास्त्रों में क्या है?
शास्त्रों में ये संकेत है। ये क्या है? हमारे ज्ञान को बढ़ाने के संकेत हैं। ये क्या करते हैं? जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं तो इससे हमारा जो ज्ञान हमारे अंदर था वो अपने आप ही क्षयपसम को प्राप्त होता है। इन संकेतों से सभी थोड़ी पकड़ पाते हैं। इसीलिए तो ज्ञान गुण को ढांकने का काम है ज्ञानावर्णी कर्म का। किसका काम है ये? अब याद रखना, आप ज्ञानावर्णी कर्म क्या करता है? आपके ज्ञान गुण को ढांकता है। हमें कोई अज्ञानी न बनाता नहीं है, हम अपने स्वयं से अज्ञानी बनते हैं। हमें कोई अज्ञानी बनाता नहीं। तो ज्ञान गुण हमें अज्ञानी बना रहा है महाराज जी? नहीं। तो ज्ञान गुण को आवरण डालने वाला जो ज्ञानावर्णी कर्म है उसका बंध भी तो जीव ही कर रहा है। उसके हेतु अलग है, उनके कारण अलग है। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आता चला जाएगा आपको है। तो ज्ञान हमारे जिसको ढांकता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक, हाँ, क्योंकि ज्ञान गुण को ढांकने वाला ज्ञानावर्णी कर्म है। अब कभी भी आपसे कभी भी सोते उठते में भी पूछ लिया जाए आपको ज्ञान नहीं है, तो आप क्या बोलना? किस कारण से नहीं है? मेरे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम नहीं है। मेरे ज्ञान गुण को किसने ढाका? तो ज्ञानावर्णी कर्म ने ढाक रखा है। किस कारण से ढाका? तो कारण आपको आगे बताया जाएगा। क्योंकि आपके बच्चे, आप लोग आके पूछते हो महाराज जी आशीर्वाद दो, बच्चे को पढ़ाते हैं, याद नहीं होता, वो भूल जाता है महाराज जी। उसको हम बहुत, टीचर भी बहुत मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग भी लगा रखी है महाराज जी, फिर भी उसे याद नहीं हो रहा है महाराज जी। क्या करें? कुछ नहीं करना, उसके ज्ञान गुण के क्षयोपशम करना है आपको। तो उसका क्या समाधान क्या है वो आगे स्वयं शास्त्रकार देंगे। अभी तो पहले आप उन कर्मों के बारे में समझ लो। ठीक, आ गई बात पकड़ में आपको? आपको किसी टीचर को दोष नहीं देना है। हाँ वो सर अच्छे नहीं पढ़ाते, इसको नहीं पढ़ाते, उसको क्यों नहीं पढ़ाते? सबको जब यहाँ पढ़ाया जा रहा है तो उसको क्यों नहीं पढ़ाएंगे हम? अच्छा एक बताओ, यहाँ पर आप इतने लोग बैठे हो, आप सबको एक जैसा पढ़ाया जा रहा है कि अलग अलग पढ़ाया जा रहा है? एक ही शास्त्र पढ़ाया जा रहा है, एक जैसा पढ़ाया जा रहा है, विषय भी एक ही है, फिर भी आप अपने अपने क्षयोपशम के अनुसार उसको कैच कर पाते हैं। तो जिसका क्षयोपशम बढ़ जाता है वो जल्दी कवर कर लेता है, जिसका नहीं बढ़ता है वो पड़ोसी को झांकता है, ढूंढता है, पूछता है क्या बोल दिया महाराज जी ने, क्या बोल दिया, याद ही नहीं रहा। ठीक है ना? अब इसको याद रखना, लेकिन मेहनत करना। स्वयं इसमें आपको खुद पता पड़ेगा कि हमें ज्ञान गुण कैसे बढ़ता है। आपको बस सावधानी से पढ़ना, गेप नहीं करना, आप इसको पढ़ते चले जाना। अब दर्शनावर्णी कर्म जो आत्मा के दर्शन गुण को ढाकता है, ये सम्यक दर्शन नहीं है, ध्यान रखना। ये दर्शन, यहाँ दर्शनावर्णी कर्म से सम्यक दर्शन का कोई लेन देन नहीं है। यहाँ पे दर्शनावर्णी कर्म। अच्छा, दर्शन शब्द किसके अर्थ में आता है? देखने के अर्थ में। आप कहते मैंने भगवान के दर्शन आज नहीं किए, मतलब भगवान को आज नहीं देखा। ठीक है ना? तो ये कहलाता है दर्शनावर्णी कर्म। दर्शनावर्णी कर्म जो हमारे दर्शन को ढांके, बाधक बने हमारी देखने में। ठीक है, इसको आप याद रखना, ये है दर्शनावर्णी कर्म जो आवरण डालता है हमारे देखने पर। ठीक। हाँ, वेदनी कर्म क्या करता है? सुख और दुख जो देता है, जो हमारी अनुभूति में आता है, जिसको हम अनुभूत करते हैं, सुख और दुख। एक बात याद रखना, वस्तु नहीं है ये संवेदना है। वस्तु अलग आएगा, वस्तु का प्रकरण अलग है। वेदनी कर्म वस्तु नहीं देता, वेदनी कर्म वस्तु नहीं देता। वेदनी कर्म वस्तु के सुख दुख का अनुभूत हमें कराता है। ये याद रखना। बहुत से लोग की धारणा है कि वेदनी कर्म के उदय, साता वेदनी के उदय से वस्तु मिलती है। साता वेदनी के कर्म के उदय से नहीं मिलती है, वो मिलती है अंतरा कर्म के क्षयोपशम से। साता वेदनी के उदय से तो वो वस्तु हमें सुख दुख उत्पन्न कराती है, वेदनी कर्म के उदय से। अब देखो, वही वस्तु हमें सुख देने लगती है और कुछ देर बाद वही वस्तु हमें दुख देने लगती है। अगर वस्तु से सुख दुख होता तो ये बात बन जाती, लेकिन ये वेदनी कर्म से है, इसका रिलेशन है। संबंध किससे? इसका
ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आदमी यहाँ चूकता है। क्यों? तुम्हें किस कर्म के शब्द मिली? साता वेदनी के उदय से नहीं, साता वेदनी का उदय से आपको सुख का एहसास हो रहा है। पूछना है, साता वेदनी के कर्म से आपको एहसास हो रहा है। वस्तु कौन दिला रहा है ये आगे बता रहा है उसे। मोहनी, तो जिससे हमें सुख दुख उत्पन्न हो उसे हम वेदनी कर्म कहते हैं। इसके दो भाग हैं। पहला भाग है इसका साता। आप पूछते हैं क्यों आपका उपवास है? साता तो है। आपको असाता के बारे में आप नहीं पूछते। क्या पूछते हैं आप? उपवास है, साता तो है, आपको साता तो है। कोई उपवास करता तो पूछते हैं ना हम लोग आपस में, महाराज जी साता तो है, कैसलोज करें साता तो है, उपवास करा साता तो है। तो ये साता वेदनी कर्म। और असाता कर्म जो दुख देता है, आपको दुख की अनुभूति करा, दुख देता नहीं, दुख की अनुभूति करा रहा है। दुख तो हम अपने अलग अलग कर्मों से पा रहे हैं। ठीक, अब देखो, तो पहला हो गया ज्ञानावरणी, दूसरा हो गया दर्शनावरणी, तीसरा वेदनी। मोहनी नहीं, वेदनी। अभी तो पढ़ाया आपको, भूल रहे, वेदनी। चौथा कर्म है मोहनी। अब देखिए, आत्मा के गुणों को घातने वाला। अब ये है, एक आत्मा के अंदर दो मुख्य गुण है अपने, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन रूपी गुण को जो घाटे उसे बोलते हैं दर्शन मोहिनी। मोहिनी के दो भेद कर लेना। मोहिनी कर्म के कितने भेद करना है? दो, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो मोहिनी के दो भेद, हमारे सम्यक दर्शन को जो घाते उसे दर्शन मोहिनी, जो हमारे चारित्र गुण को घाते, घातने का मतलब होने ना दे, उसका नाम है चारित्र मोहिनी। ठीक है, याद रहेगा आपको, दर्शन मोहिनी। और अब याद रहे, पीछे वाले बोलते जाओ, क्या क्या? दर्शन मोहिनी और मोहिनी के कितने भेद है? दो। दर्शन मोहिनी का क्या काम है? पीछे वाले बोलो, पुरुष वर्ग बोलो, पीछे जो बैठे हैं ना, बोलो तो, मुख से बोलो तो। आप लोग पीछे बैठे हो, कोई बात नहीं, पीछे बैठे हो तो उच्चारण तो करो। दर्शन मोहिनी का क्या काम है? जोर से बोलो। सम्यक दर्शन का घात करना या नाश करना। और चारित्र मोहिनी का क्या काम है? बस मोह, मोह शब्द ही बता रहा है जो आपके अंदर भ्रमित करे। मोह का शब्द अर्थ क्या है? आपको भ्रमित करे, कुछ नहीं है। मोह का काम और कुछ नहीं है। वस्तु को, मोह का एक ही काम है, समझ लेना, वस्तु को उसके स्वरूप को ना दिखा के विपरीत दिखाना। मोह का क्या काम है? वस्तु के ओरिजिनल स्वरूप को नहीं दिखा के उसको विपरीत दिखाना, ये मोहिनी कर्म का काम है। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, आपको दृष्टांत दे देता हूँ, उससे समझ जाएगी। जो लोग जादूगर होते ना, जादूगर, जो जादूगर होते हैं वो आपको क्या करते हैं? सिर्फ हाथ की सफाई क्या होती है उनकी? वो सिर्फ आपके सामने एक भ्रम पैदा करते हैं आपके आगे। वो ओरिजिनल नहीं होता। वो ओरिजिनल होता है क्या? नहीं होता। मान लो आपने देखा होगा जादूगर क्या करते हैं, एक लड़की को लेटा दिया और उससे तलवार से उसके दो हिस्से कर दिए और दोनों हिस्से दिखाते हैं आपको अलग अलग। आधा धड़ हिस्सा अलग दिखता है, पैर हिस्सा अलग दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? यह सच है। ये क्या है? आंखों का भ्रम। ओरिजिनल नहीं होता वो हो भी नहीं सकते। दो धड़ हो जाए उसके तो जिंदा कौन करेगा उसको? वो आपको ऐसा जैसे लेटा देते हैं वो लोग, ऊपर से कपड़ा ढांक दिया और उसको हवा में कर दिया। करते ना? करते कि नहीं? करते हैं। अब और एक रिंग है, उसको रिंग निकालते हैं उसके आर पार और उस पर्दे को खींच देते हैं तो कुछ भी नहीं निकलता, पर्दा खाली निकलता है। होता है कि नहीं? ये क्या है? आंखों का भ्रम। इसी अब ये मोहिनी कर्म पे आप समझ लेना,
मोहिनी कर्म का काम ही यही है, वो व्यक्ति के वस्तु के विपरीतत्व को दिखाता है। वो कभी आपको ओरिजिनल वस्तु को दर्शन नहीं होने देगा वो, हमेशा। और उसी में आप लोग जैसे जादूगर को देख के खुश होते हो, वैसे ही, सही बताओ, जैसे जादूगर को देख के आप खुश होते हो, तालियां बजाते हो, तो जादूगर ने आपको कोई भी ओरिजिनल चीज़ नहीं दिखाई, सारा भ्रम दिखाया, सारा भ्रम। एक भी चीज़ उसकी ओरिजिनल नहीं होती, एक भी। चाहे वो तलवार से काट दे, चाहे वो हवा में लेटा दे, चाहे वो चीज़ को गायब कर दे, चाहे हाथी को प्रकट कर दे, चाहे वो स्वयं समुद्र में क्यों ना कूद जाए। आनंद जादूगर था ना, आनंद जादूगर तो क्या करता मालूम आपको, पूरे उसने एक रेल का डब्बा लिया, रेल के डब्बे के अंदर उसने अपने दोनों हाथों को सांकल से, पैरों को सांकल से बांध दिया, फिर उस डब्बे के ऊपर एक ताला लगा दिया और उस डब्बे को समुद्र में फेंकवा दिया उसने। देखना आप, उसने सब कुछ, ताला खींच लो, सब कर लो, चाबी अपने पास रख लो, और सबके सामने उसने कहा ये डब्बा गया पानी में, बच सकता है आदमी। और जैसे डब्बा गया वो नीचे से तैर के ऊपर आ गया। अब कब डब्बा खुल गया, कब ताले खुल गए, कब उसके, ऐसा नहीं, जंजीर से बांधा उसने अपने आप को, और ऐसा नहीं व्यक्ति को दिखवाया कि देख लेना भैया ये जंजीरी है, सबने कहा हाँ ये जंजीरी है। तो ये क्या है आखिर, ये क्या है? भ्रम। तो उस भ्रम को देख के जो हम खुश होते हैं, आंखों के भ्रम को देख के जैसे हम खुश होते हैं, बस यही काम आपका मोहिनी कर्म का है। वो आपको आंखों का भ्रम पैदा करता है आपके अंदर, नहीं करता? आप क्या सही बता दो, अच्छा सही सही बोलना, आप नहीं जानते कोई किसी का नहीं है? जानते हो कि ये घर आपका नहीं है, ये दुकान आपकी नहीं है, ये मकान भी किसी का नहीं होने वाला, एक दिन सबका जाने वाला है। लेकिन सही बताओ कौन सी वो वस्तु है कि वो भ्रम भी आपको अच्छा लग रहा है? कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति के जीवन में, भ्रम भी अच्छा लगता है। अच्छा, कभी कभी आपके जीवन में ऐसा नहीं होता, कोई सपना आ रहा हो तो सपना भी अच्छा लगता है, चाहे वो सपने भी क्यों ना हो, अच्छा लगता है ना? सपने में आप ऐसे डूब जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल वो सपना। लेकिन जब आपको कोई जगा देता है तो आप क्या बोलते हो? कम से कम सपने में ही तुमने बीच में डिस्टर्ब कर दिया, कम सपने ही देख लेते तो, इतना अच्छा सपना देख रहा था मैं, वो सपना भी तो। बस समझ लेना मोहिनी कर्म का यही काम है। आगे वो बताएंगे मोहिनी कर्म का काम, लेकिन आपको एक दृष्टांत याद रखना। मोहिनी का क्या काम है? आंखों का जादूगर है मोहिनी कर्म। इसमें जादूगर, आठों कर्मों का कोई जादूगर है तो यही है। सारा लेखा जोखा किसी के पास हो तो इसी के पास है, यही वो है और कोई नहीं है। यही वो तोता है जिसके अंदर प्राण है। सुन रहे हो? जादूगर के प्राण तोते में थे ना, जादूगर के प्राण किस में थे? तो यही है सारे कर्मों का प्राण। इन 6 में नहीं है प्राण, इन 7 में प्राण नहीं है। अगर प्राण है तो इसी में है, बस इसी की गर्दन मोड़ दो। इसकी गर्दन तुमने मोड़ी नहीं और तुम यहाँ से निकले नहीं, तुम मुक्त हुए, भ्रम से मुक्त हुए। तुम जादूगर कि आप जादूगर के चंगुल में नहीं हो अब तुम, बस। और किसी को कुछ भी करो तुम। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? अच्छा, बात ठीक लग रही कि नहीं है कि नहीं? गर्दन नहीं हिलाना, विरोध करना, गलत हो तो गलत बोलना, सही हो तो सही बोलना। इसी में ही है तोते के प्राण, जो कुछ है बस इसी में ही है। वो ऐसे मरने वाला नहीं, बस इसी में ही प्राण है जादूगर के। यही जादूगर है और यही प्राण है, ये मोहिनी कर्म। तो ये जो हमारे दोनों का घात करता है। तीसरा आयु कर्म। आयु जो प्राणी को रोके रखे, क्या करता है हमको? वैसे आयु कर्म का अपने से पहले पढ़ा ही था। हमें जो रोके रखे, जैसे मनुष्य आयु है अपनी, तो अभी हम इस मनुष्य आयु में रुके हुए हैं, तो इस आयु कर्म की उससे रुके।
यही हमारा मुख्य पेट्रोल है। हमें कोई किसी व्यक्ति से नहीं रोक रखा है। जब तक आयु कर्म का हमारा निश्चय नहीं खिर जाता तब तक हम इस यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ध्यान रखना, ठीक। नाम, अब देखो, हम दूसरे को बुरा भला बोलते हैं, लेकिन अच्छे बुरे जो हमारी रचना है शरीर की, आपकी शरीर की रचना किससे हो रही है? नाम कर्म के उदय से हो रही है आपके अंदर। आप एक बार बताओ, आप स्वयं बताओ, आप कितना ही लीपा पोती कर लो तुम कितनी लीपा पोती कर लो, जब तक तुम्हारा नाम कर्म ही अच्छा नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं, जब तक तुम्हारा नाम कर्म स्वयं का अच्छा नहीं होगा, तुम्हें मिल ही नहीं सकता, तुम्हारी ख्याति लाभ पूजा हो ही नहीं सकती। ध्यान रखना, एक बात देखना, तुम्हारी यश कीर्ति का उदय नहीं होगा जब तक। यश कीर्ति जानते हो, नाम कर्म की एक प्रकृति है। ये नाम करके बता रहा हूँ आपको। कोई कितना ही कैसा ही शरीर लेके बैठा, लेकिन उसकी यश कीर्ति हो तो देख लेना तुम उसको, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। उसकी यश कीर्ति अगर है तो दूर दूर तक उसकी ख्याति है। देख लेना, कितना ही हो कुरूप हो, कैसा ही हो, बिल्कुल उसकी यश कीर्ति अगर है तो दुनिया उसको चाहती है। और कोई कितना ही सुंदर हो, उसकी यश कीर्ति नहीं है तो भी उसको लोग नहीं चाहते, चाहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी यश कीर्ति ही नहीं है। ये नाम कर्म की बता रहा हूँ प्रकृति। नाम कर्म क्या करता है आपके साथ? आप दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ, आप अपने नाम कर्म को संभालो। आप दूसरे के प्रति मत बुरे भाव लाओ। वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, वो आपके कुछ कर ही नहीं सकता। वो कर सकता है कोई तो वो नाम कर्म है आपके लिए। कौन कर सकता है आपको? वो आपकी ख्याति कोई बढ़ा सकता है तो नाम कर्म। यश कीर्ति ही आपकी ख्याति बढ़ा सकती है। अपयश कीर्ति आपका ख्याति को नाश करती है। अयश कीर्ति का उदय जब होता है ना व्यक्ति का, कितना ही अच्छा करे उसकी बुराई होगी। कितना भी अच्छा करे व्यक्ति, अयश कीर्ति के उदय में उसकी नियम से बुराई होगी। और जिसके यश कीर्ति का उदय होगा, कितना ही बुरा करे, वो कितना ही बुरा करे, उसकी ख्याति होगी, उसकी ख्याति ही होगी। लोग उसको चाहेंगे ही। देख लेना, उत्तर कोरिया का जो है ना उत्तर कोरिया का जो वहाँ मुखिया है, राष्ट्रपति कौन है वो, उसको उसकी यश कीर्ति ऐसी है। अब भले वो डर से कह लो, किसी से कह लो, लोग उसको चाहते हैं, चाहते तो चाहते हैं। वहाँ पे है उसकी यश कीर्ति इतनी, और कोई कितना ही चाहे उसको चाहते ही नहीं लोग। देख लेना। तो ऐसा, तो आप इसको, अब गोत्र कर्म, जिस कर्म के उदय से उच्च गोत्र और नीच गोत्र मिलती है आपको। उच्च गोत्र का अर्थ होता है ऐसा कुल जिसमें दीक्षा, व्रति, संयम धारण कर सके, अभिषेक पूजा आप कर सके, ऐसे कुल की जो रचना होती है, आप आहार दान कर सकें, इसको बोलते हैं उच्च गोत्र। क्या बोलते हैं उसको? याद रखना, आप उच्च गोत्र के ही हैं तो उच्च गोत्र वाले को क्या करना चाहिए? पूजन है, अभिषेक है, आहार दान है, ये करना है आपका काम। और नहीं करते हो तो इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं करते हो तो कौन सी गोत्र के हो तुम? नाम से तो उच्च गोत्र है और काम से, हाँ ध्यान रखना, आपको अगर मिली है उच्च गोत्र तो उस उच्च गोत्र का उपयोग करिए। आपको उच्च गोत्र अगर मिली है तो आपको ये अधिकार मिला है। क्या अधिकार मिला है आपको? उच्च गोत्र का अधिकार। तो देखो, आपको कर्म ने कितना बड़ा अधिकार दिया है तुम्हें। तुम्हें भगवान श्री जी को छूने का अधिकार मिला है, इस उच्च गोत्र की कृपा से मिला है आपको। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, सही बताओ, जैनी में और अजैन में क्या अंतर डलता है? सही बताओ। आज तुम लोग जैनी हो, अपने आप को जैनी कहते हो, और एक जैनेतर बंधु है, वो जैन धर्म में जन्म नहीं लिया,
तो तुम में और उनमें क्या डिफरेंट है ये बताओ। जो कौन सी ऐसी चीज है जो तुम में और उनमें विशेषता डालती है? बोलो जल्दी। कोई ऐसी चीज तुम्हें बताना है जो तुम में और उनमें अपने आप ही फर्क पैदा करती है। क्या है? मान लो वो वीतरागी को मानने लगे तो ये फर्क नहीं डालेगी। तुम अगर ये कहते हो हम मंदिर आते हैं तो वो भी मंदिर आने लग जाएंगे। कोई आप मना नहीं, वो बाहर से दर्शन कर लिया उन्होंने, कोई बात नहीं। तो ये दर्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सोचते हो स्वाध्याय कर लेंगे तो वो भी स्वाध्याय करते हैं। एक नागपुर के पास या इसके रामटेक के पास एक खापरखेड़ा गांव है। खापरखेड़ा में वो लोग शेड्यूल कास्ट हैं वो लोग, लेकिन आचार्य जी के ऐसे परम भक्त हैं। वो 15, 20, 25 घर हैं उनके। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो स्वाध्याय करते हैं प्रतिदिन। और उन्होंने अपने अन्य दर्शन के जितने थे सारे भगवान अलग करके सिर्फ वीतराग भगवान की आस्था रखते हैं वो सारे, वीतराग भगवान की। और वहाँ पर एक जिनालय है, वहाँ पर बाजार गांव करके, उस जिनालय में दर्शन करने जाते वो। और रामटेक वगैरह में या जहाँ भी आचार्य 10 लक्षण में होते हैं, चतुर्मास जहाँ भी होता है, तो 10 लक्षणों में वो लोग स्पेशली उस लक्षण को मनाने आते वो। और वह 5 दिन 10 दिन के उपवास करते हैं, कोई 8 दिन का उपवास करते हैं, ध्यान रखना। तो ये कोई तुम में और उनमें कोई खास विशेषता नहीं हुई कि तुम भी दर्शन कर लेते हो, तुम भी स्वाध्याय कर लेते हो, तुम भी मुनि महाराज के चरण छू लेते हो। तो ये तुम में कोई विशेषता नहीं है। ऐसी विशेषता बताओ जो तुम्हें उनसे भिन्न करती है। हाँ, ये ध्यान रखना। तुम्हें 2 विशेषताएं मुख्य रूप से अलग करती है। तुम्हें अभिषेक, पूजन और आहार दान, ये 2 अधिकार तुम्हें प्राप्त है जैनियों लोगों, जो तुम्हें उनसे भिन्न करती है। उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्हें आहार दान का अधिकार मिल पाया, न उन्हें अभिषेक पूजन का भी अधिकार मिल पाया। दर्शन का अधिकार तो उनको भी है, दर्शन तो 3 इंच भी कर लेता है। सुन रहे हो? अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम महाराज के दर्शन करके, भगवान के दर्शन करके हम जैन हो गए, तो जैन नहीं हो तुम। अभी तुम 3 इंच भी कर लेता है दर्शन तो तुमने क्या खास कर लिया? 3 इंच भी कर लेता है दर्शन तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कौन सी विशेषता रखना है जिससे तुम अपनी जैन हो की पहचान है तुम्हारी? इसलिए कह रहा हूं, आप अपनी पहचान बनाओ कि मैं इससे जैन पहचाना जाता हूं। किसी से जैन पहचाना जाता हूं? ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हें अलग करती है, भिन्न करती है उनसे? ये अभिषेक और आहार दान की क्रिया, ये ऐसी क्रिया है जो तुम्हें जन्म सिद्ध अधिकार से मिली है। और ये बहुत बार जब इनके प्रश्न आते हैं, महाराज जो जैनी है शराब पीते हैं, ये जैनी लोग जुआ खेलते हैं, ये जैनी लोग ऐसा करते हैं, फिर भी इनको आहार दान की आप परमिशन है। और हम लोग महाराज सात्विक हैं, कभी हम आलू प्याज भी नहीं खाते। आप कहो तो हम रात्रि को छोड़ने को तैयार हैं, हम भगवान की वीतरागता को मानने को तैयार हैं, फिर भी आप हमसे आहार दान नहीं लेते। ये प्रश्न करते हैं वो। जब ऐसा प्रश्न करते हैं तो मन में आता है ये बात, मन में आने लगती है ये बात कि बात सामने वाला ठीक कह रहा है, लेकिन फिर बात वही आती है, वो क्या करो, उसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा पुण्य किया था इसलिए उसका जैन कुल में जन्म हुआ, इसलिए उसको अधिकार मिला। हम भी क्या करें, उसका जैन कुल का अधिकार है, क्या करें। और उन्हें कुछ ऐसे पाप कर्म के उदय, तुम सब कुछ है लेकिन तुम्हें अधिकार नहीं मिला। लेकिन अब 300 धारा 70 हटना चाहिए। अब वो कह रहे हैं महाराज 370 धारा हटाओ अब आप, लेकिन क्या करें, आगम की आज्ञा नहीं मिलेगी तो नहीं है। आंदोलन हुआ इस, आपको पता नहीं है। आपके जैनत्व की रक्षा करने के लिए पूज्यवर शांति सागर जी महाराज को आंदोलन करना पड़ा था। आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज जी ने 1100 और कुछ दिन बिना अन्न का आहार लिया है। कितना? 3 साल से ऊपर। तुम्हारे इस जैनत्व की रक्षा करने के लिए जैनियों, और तुम अपने जैनत्व की रक्षा नहीं करते।
तुम इन जैन होके भी इन मंदिरों में दर्शन नहीं करते, पूजन नहीं करते, फिर भी तुम आहार दान नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इसलिए महाराज ने उस समय इसको अदालत में चैलेंज करवाया। जब कोर्ट ने फैसला दे दिया कि हर कोई इनके मंदिर में जा सकता है, उस टाइम बेस्टर चंपत राय जी वगैरह ये सब थे, उन्होंने गांधी जी के समय की घटना है ये, जब उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा जा सकते हैं, तुम्हारे कि नहीं, हमारा धर्म अलग है। उनसे ये पूछा गया क्या ये हिंदू धर्म की शाखा है? आप क्या मानते हैं जैन धर्म को? जैन धर्म क्या हिंदू धर्म की शाखा है? नहीं। उन्होंने कहा जिस प्रकार से ईसाई स्वतंत्र धर्म है, मुस्लिम एक स्वतंत्र धर्म है, वैष्णव एक स्वतंत्र धर्म है, वैसे ही जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है। स्वतंत्र धर्म, स्वतंत्रता इसका अधिकार है, क्योंकि इसकी पूजा पद्धति ही भिन्न है। स्पष्ट कह रहा हूँ। वो उन्होंने इस बात को अदालत ने जब बार बार सुना कि आप किस अधिकार पे कहते हो कि जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है, और बहुत से लोग जैनी लोग इसको उसकी शाखा बताते हैं। नहीं, शाखा नहीं है ये। जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है, इसका गौरव रखना। सुन रहे हो कि नहीं? ये शाखा नहीं है किसी भी धर्म की। ये अपनी इसकी पूरी पद्धति, पूजन पद्धति, वीतरागता को मानना, इसके सिद्धांत सब कुछ ही अलग है। ये किसी भी धर्म से मैच नहीं करते इसके सिद्धांत। इसलिए कह रहा हूँ आप खुद चिंतन करो, आपके पूर्वाचार्यों ने इस धर्म के लिए क्या क्या खोया है। इस धर्म को पाने के लिए अपने पूर्वाचार्यों को याद करना, उन्होंने क्या क्या खोया है। ऐसे भी आपके गुरु हुए हैं जिनको घानी में पेल दिया गया है इस धर्म के कारण, कि तुम अगर जैनत्व नहीं छोड़ दोगे तो हम तुम्हें घानी में पेल देंगे। ऐसा भी 700 मुनि महाराज पे उपसर्ग हुआ है इस जैन धर्म के मानने के कारण, कि तुम जैन धर्म मानते हो, हम तुम्हें अग्नि में झोंक देंगे। और ये उपसर्ग आज उस उपसर्ग का चौथा दिन है। सुन रहे हो? आज 700 मुनि महाराज के उपसर्ग का चौथा दिन है। आज अष्टमी, नवमी, दसवीं और आज 11 से ये चौथा दिन है मुनियों के ऊपर, जो मुनियों के आसपास अग्निकुंड लगा होगा उस समय हस्तिनापुर में। यही हस्तिनापुर है आपके पास का, ध्यान रखना। सुन रहे हो? इसी हस्तिनापुर की घटना है ये, विष्णु कुमार मुनि के और उन 700 अकंपनाचार आदि 700 मुनि महाराज की वो घटना को याद रखना। आप खुद महसूस करो आप क्या हो। कभी आपने इसको महसूस नहीं किया, मुझे लगता है। कभी आपने अपने आप को इस जैनत्व को लेकर गौरव नहीं किया। शायद आप इस जैनत्व को लेकर गौरव करो कि आपके पूर्वाचार्यों ने कितने कष्ट झेले हैं, और जो ये आपको मिला है अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार, ध्यान रखना, ये अधिकार की विशेषता से ही आप में विशेषता आती है। ये अधिकार की विशेषता से ही आप में विशेषता है, और कोई विशेषता नहीं है आप में, और कोई चीज़ आपको भिन्न नहीं करती। ये आहार दान है, कितनी बड़ी क्रिया है, प्रक्रिया है। किसी ने कल या परसों पूछने का पुरुषार्थ किया था ना, आहार दान क्या है। ये छोटी मोटी क्रिया नहीं है, इसकी बहुत बड़ा इसका कारण है। आपको वो भी दूंगा। तो पहले ये गोत्र कर्म की बात चली थी कि आप उच्च गोत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो उच्च गोत्र का मीनिंग को आप समझ लेना, और उच्च गोत्र की अब इसको बात को जो आपको अधिकार मिला है उस अधिकार का उपयोग आप करना। ठीक है कि नहीं? अब जो उच्च गोत्र के अधिकार का उपयोग नहीं करते तो वो अपने अधिकार को खो देते हैं, और जब वो अपने अधिकार को खो देते हैं तो कौन से गोत्र में पैदा होते हैं वो? आप उनसे पूछो जो जिनको ये अधिकार नहीं मिला है ना, आप उनसे पूछो उनके दिल पे क्या बीतती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जब वो आहार दान नहीं देते तो ऐसे रोते हैं आचार्य श्री के चरणों में आके, आचार्य श्री क्या कभी हम दान नहीं कर पाएंगे क्या? कभी हम, तो आचार्य श्री कहते कोई बात नहीं, तुम अनुमोदना करो, अनुमोदना करो, कोई बात नहीं, नहीं दे पा रहे नहीं दो, अनुमोदना करो। हम में क्या दोष है आचार्य श्री? वो पूछते हैं आचार्य से हम में क्या दोष है, आप बताओ। हम वीतरागता को मानने को तैयार हैं। आपने कहा हम स्वाध्याय करते हैं, हम रात्रि में 4 प्रकार का त्याग करते हैं, हम सप्त व्यसन का हम त्याग करने को तैयार हैं,
हम, आप बोलो जो करने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें अधिकार तो दे दो। अच्छा कहते बताता हूँ, सोचता हूँ, अभी अनुमोदना करो। सोचो कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी अगले जीवन में क्या करना पड़ जाए, अनुमोदना ना करना पड़ जाए, क्योंकि ये जीवन में तो तुम देने को तैयार हो नहीं, तो अगले जीवन में क्या होगा फिर, अनुमोदना। याद रखना। अंतराय कर्म, अब ये है, अब इसको समझ लो, ये अंतराय कर्म क्या है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। ये वस्तु को दिलाने वाला है, ये है वो कर्म। इसके 6 उपशम से वस्तु मिलती है आपको। वो जो वेदनी कर्म था, उस वस्तु में सुख दुख का अनुभव कराने वाला काम वेदनी का है, वस्तु दिलाने का काम अंतराय कर्म का है। दान आप कब कर पाते हैं, जब आपके दानावर्णी कर्म का 6 उपशम हो। ध्यान रखना, आप एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं ना, उसके कारण नहीं देने दिया, उसने मुझे नहीं मिला, नहीं, उसका कोई दोष है ही नहीं। आपके दानावर्णी कर्म का तीव्र अंतराय है, जिससे आपको दान देने का अवसर तो मिला, आपने भावना भी बनाई, लेकिन दान नहीं दे पाए। आप दान नहीं, किस कारण से नहीं दे पाए, किस कारण से आप दान नहीं दे पाए, आपके अपनी कर्म के कारण। दान का नहीं दे पाना, आप सोच, महाराज जी बहुत सोचता हूँ, मन भी बनता है, सामर्थ्य भी है, ऐसा नहीं कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरी सामर्थ्य भी है, मन भी बनता है, चाहता भी हूँ, लेकिन महाराज जी बच्चों के कारण मैं दे नहीं पाता, पत्नी के कारण मैं दे नहीं पाता, पिताजी के कारण मैं दान नहीं दे पाता। क्यों महाराज जी, घर में अभी बिल्कुल क्लेश हो जाएगा। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं आप, क्लेश नहीं, और एक और शब्द बोलते हैं आप लोग इधर दक्षिण, इधर वाले लोग, एक और शब्द मुझे याद नहीं आ रहा हो, हैं राड़, राड़ वो शब्द, वो याद नहीं आ रहा, राड़ हो जाएगी, है ना, राड़ शब्द है, राड़ अड़। महाराज जी कुछ नहीं, महाराज जी अभी घर में राड़ हो जाएगी, और कुछ नहीं, दान तो मैं दे दूंगा, नहीं अभी घर में महाराज जी महाभारत हो जाएगी कि तुमने किससे पूछ के दान दिया, तुम दान देने वाले होते कौन हो, जबकि मालिक हूँ महाराज जी। में क्या बोलता है वो, मैं मालिक हूँ, मेरा अधिकार है, लेकिन नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता। अभी घर में राड़ हो जाएगी, क्लेश हो जाएगा, अभी घर में महाभारत हो जाएगी, और कुछ नहीं। पत्नी तक महाभारत कर देती है। अब ये केस है, जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने घर के पुरुष वर्ग ने दान दे दिया, अब दान दे दिया तो दे दिया, पत्नी भी तैयार हो गई कि कोई बात नहीं दे दो दान, लेकिन घर में बहू ने तांडव कर दिया। बहू ने कह दिया आप दान दे रहे हो, क्या बोल रही वो बहू, आप दान दे रहे हो, पूरे घर को लुटा रहे हो, शब्द हैं उसके, आप पूरे घर को लुटा दोगे, हमारे लिए क्या बचेगा। बहू क्या कह रही है उसकी, आप हमारे लिए क्या बचेगा। तो उन्होंने कहा भैया आपके लिए पूरा ही है, मैं पूरा दान दे के थोड़ी दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं पुरुष वर्ग, उनकी पत्नी कह रही है आपके लिए पूरा है, आपके लिए तो हमने अलग रख रखा है, आपको इसकी चिंता नहीं करना है, हम तो हमारे इसमें से दे रहे हैं, आपको इसमें आपत्ति क्यों आ रही है। नहीं आप इसमें से भी नहीं दे सकते, आप दान नहीं दे सकते। आप देखो दानावर्णी कर्म का होता है, दान नहीं दे सकते आप अपने लिए खरीद लो, भोग लो, कोई बात नहीं, दान मत दो, आप लुटा दोगे आप घर को। उन्होंने कहा महाराज जी क्षमा ही कर दो अब मेरे को, तो आप मैं दान नहीं दूंगा। अब क्यों, घर में अभी लाभ, अब देखो लाभ का काम है, आपके जीवन में लाभ नहीं होने देता। बहुत से लोग आते हैं महाराज जी क्या करें, ऐसा अंतराय कर्म का होता है कि कितनी मेहनत करता हूँ लाभ नहीं होता, दुकान खोल लूँ, बिजनेस कर लूँ, जॉब कर लिया, सब कर लिया महाराज, लाभ नहीं होता। ये देखो ये और कोई नहीं है, आपका क्या है ये लाभांतराय कर्म। क्या है ये, तुम्हारे लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय है, उसे संभालो, बस वो संभलते सब संभल जाएगा। भोग,
भोग का अर्थ होता है जो वस्तु को एक बार भोगा जाए, वो भोग कहलाता है। होता है जीवन में पूरा परिवार 56 भोग खा रहा है, आप नहीं खा सकते। डॉक्टर ने कह दिया है शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और भी इतनी सारी बीमारियां हैं, आप नाम भी मत लीजिएगा, उस वस्तु की तरफ देखिएगा भी मत। आपको तो सूखी दाल, बिना घी की रोटी और लौकी का सूप ये लेना है आपको। मिठाई देखना नहीं है, और कुछ इसकी तरफ कोई और सुनना भी, सुनोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, सुनना भी नहीं है आपने को उसकी तरफ। बस क्या खाते हैं? गम। सेठ जी क्या खाते हैं? गम खाते हैं, बस कम खाते हैं, गम खाते हैं। पूरा परिवार खा रहा है और सेठ जी कमा रहे हैं, लेकिन सेठ जी के भाग में भोग नहीं है। पूरा परिवार BMW में घूमता है, सेठ जी किस पे घूमते हैं? एम्बुलेंस। सेठ जी एम्बुलेंस से आते, एम्बुलेंस से लेटा के लाते, लेटा के ले जाते। सेठ जी क्या करें? भोग नहीं कर सकते, उपभोग नहीं कर सकते सामग्री का, ये उपभोग। वीर्य, वीर्य का अर्थ होता है अंदर का आपका पैसेंस बोलो या आपकी विल पावर बोलो। कितना ही मोटा ताजा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुबला पतला भी हो तो उसका विल पावर देखना आप, 10 उपवास यूँ कर जाता है, और मोटा ताजा व्यक्ति कहता भैया एक भी नहीं होगा हमारा, हमसे तो एक भी नहीं होगा हमारा, हमारे बस की नहीं है। एक आसन भी बिल्कुल नहीं, एक आसन भी नहीं, 2 आसन भी नहीं, दिन भर छूटे अब। और जो बिल्कुल देखना आप, इतना सूखा सा होता है, वो आराम से उपवास करता है, पूरी मेहनत करता है, घूमता है। और अच्छे मोटे ताजे लोग साहब खा पी के नहीं, हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा। तो ये उसकी ताकत नहीं है। किसका काम है? वीर्यांतराय कर्म। उसका वीर्यांतर कर्म का ऐसा सब है, दुबला पतला होता है, बिल्कुल सूखा सा, और वो बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता है, और जो अच्छे मोटे ताजे होते हैं वो भी। तो ये वीर्यांतर कर्म उसका बहुत जबरदस्त होता है, डरता ही नहीं, कहीं भी भेज दो उसको डर। तो ये वीर्यांतर कर्म का क्षेप, ये अंतराय कर्म के ये 5 आपके आज 8 कर्म के 8 भेद बता दिए। अब इनका लक्षण आपको कल बताएंगे उदाहरण देके कि ये कैसे होते हैं। चलिए, किसी को कुछ पूछना हो? कल के लिए कितने लोग ने मन बनाया उपवास करने का? जरा हाथ खड़े करना, मैं देख तो लूँ वीर्यांतराय कर्म किनका तेज है। 1 2 3 हाथ खड़े तो ऊपर से करो थोड़ा सा। आधा क्यों कर रखा है? आधा मतलब एक आसन है क्या? पहले तो उपवास वाले हाथ खड़े करो, मैं देखूँ तो। अच्छा, हम लोग तीनों महाराज करें तब तो कर लोगे? हमारे साथ तो कर लोगे? हमारे साथ तो कर लोगे? हम पूछ लेते हैं महाराज जी लोग से, अपन तीनों ही कर लो तो ये भी कर लेंगे। और नहीं, हमें नहीं कराना चाहते तो खुद तो करो। कितने लोग जरा हाथ खड़े करो अब, जो इनका उपवास है कल का। 1 2, बस 2 लोगों का। डूब मरो तुम लोग, कैसे हो? तुम्हें इतने प्रवचन के, तुमसे तो हम 3 ही ठीक हैं। पूरी 10,000 घर के समाज में 2 लोग, और हमारा 100% बहुमत है। हम 3 में से 3 कर रहे हैं, तुम 10,000 में से 30 नहीं कर पा रहे। कितने है तुम लोग को? मतलब तुम्हारी इतना भी नहीं है कि इतनी शक्ति भी नहीं है तुम्हारे अंदर कि उन मुख पशुओं के लिए कुछ कर सको। इतनी भी दया, इतनी संवेदना भी नहीं है तुम्हारे अंदर। इतनी जीवा की लोलुपता है तुम्हारे अंदर, इतना खाने का इतना वो है कि एक दिन उनके लिए त्याग नहीं कर सकते तुम। तो तुम्हारे लिए कौन करेगा? ध्यान रखना कि मैं बता दे रहा हूँ आपको, तुमने किसके लिए अगर कुछ नहीं किया ना, तो संसार में तुम्हारे लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। इस दिन को याद रखना लिख के। जो लोग कुछ नहीं कर रहे ना, सिर्फ उनके दिमाग में यही है क्या फ़र्क पड़ता है अपने करने से। ध्यान रखना, उनको कुछ फ़र्क पड़े ना पड़े, तुम्हें फ़र्क पड़ता है करने से। तुम चाहते हो कि हमारे लिए भी कोई कुछ करे। कभी हम भी जब संकट की घड़ी में हों, तो उस संकट की घड़ी में कोई हमारे लिए भी कोई प्रार्थना करने वाला हो, तो तुम उन मुख पशुओं के लिए प्रार्थना करो, तो तुम्हारे लिए भी कोई प्रार्थना करेगा। वरना जैसे तुम उनको आज छोड़ के जा रहे हो ना,
वैसे कल तुम्हें यूँ छोड़ के लोग निकल जाएंगे, देखते हुए निकल जाएंगे, मरने तो हम क्या कर सकते हैं। ये तुम्हें प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हें ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। तुम किसी की पीड़ा को समझो, इतने भी निर्दयी मत बनो, इतने भी संवेदनहीन मत बनो कि तुम्हारे अंदर संवेदना ही मर जाए। कुछ नहीं होगा तुम्हें, फिर कह रहा हूँ मैं, फिर कह रहा हूँ कुछ नहीं, तुम नहीं मरोगे इसकी गारंटी ले रहा हूँ। और बोलो, तुम नहीं मरोगे, एक दिन उपवास करोगे तो नहीं जाओगे उनके जैसे। आयु कर्म नहीं बचा तो अपने वो तो खा के भी चले जाओगे। अगर आयु कर्म नहीं बचा तुम्हारा तो खा के भी चले जाओगे। तो इससे अच्छा है उपवास के साथ जाओ। मरना ही तो उपवास के साथ मरो ना, और बचना ही है तो भी खा के मरोगे तो, और बचना ही है तो उपवास करके भी बचोगे। तो क्यों नहीं करते? आप बोलो कितने लोग करोगे? आप सही हाथ खड़े करो, नहीं तो फिर एक बात देखना, कभी तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, तुमने उनके लिए कुछ नहीं किया तो करो। फिर कह रहा हूँ मत चिंता करो, एक दिन में कुछ नहीं होता, बाकी तुम देख लो। मैं फिर कह रहा हूँ, उन मुख पशुओं के लिए अगर तुमने कल के दिन कुछ कर लिया, एक उपवास भी कर लिया, तो ध्यान रखना तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए भी लाखों लोग करने वाले मिलेंगे तुम्हारे लिए। क्योंकि ये एक पशु के लिए नहीं कर रहे, लाखों पशुओं के लिए तुम दुआ मांग रहे हो। उन जगह बताओ, उन पशुओं में से कुछ तिर्यंच में चले जाएंगे, कुछ नरक में चले जाएंगे, कुछ देवगति को प्राप्त होंगे। जब वो तिर्यंच भी देवगति में देखेगा कि मेरे लिए देखो किन किन ने मेरे लिए कम से कम उस समय दुआएं मांगी मेरी जान के लिए, सुन रहे हो कि नहीं? तो बताओ उस दिन तुम्हारे लिए वहाँ से वो कुछ करेंगे कि नहीं? तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, देख लेना। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, क्योंकि जबरन तो किसी को कोई क्या करा सकता है। लेकिन मैं तो इतना कहता हूँ, तुम किसी के लिए कुछ करने का भाव बनाओ, संसार में तुम्हारे लिए सब कुछ करने को लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर किसी के लिए कुछ नहीं किया तो संसार में तुम कुछ भी कर लेना, कितनी तंत्र मंत्र जप तप सब कर लेना, तुम्हारे लिए कोई कुछ करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ, आप उनकी पीड़ा को समझना और कल उपवास रखना, जितने ज़्यादा लोग हो उपवास रखना। और अगर नहीं रख सको तो फिर एकासन रखना। एक समय तो रख सकते हो कि नहीं, कि इतने भी लायक नहीं हो तुम लोग, बिल्कुल ही नालायक हो यहाँ के, तो रखोगे। लेकिन शाम को पानी नहीं मिलेगा, जो मिलेगा एक बैठक में मिलेगा, भले तुम सुबह से शाम तक बैठे रहना वही, लेकिन लेना एक बैठक पे ही, वहाँ डटे रहना। हमारा एकासन है, पड़े हैं हम तो यही, बकरी गाय डर नहीं बंधे रहते एक जगह हैं, ठीक है? रात में नहीं खाना कल। और उस नमोकार मंत्र में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराना। नमोकार मंत्र कराओगे कि नहीं? हाँ, उनके लिए नमोकार मंत्र जरूर करना। कुछ नहीं कर सकते हो तो एकासन रखना, उपवास का मन बनाना। नहीं बन पाए, हिम्मत हारना नहीं, इतना कर लेना। चलो जिनका उपवास का मन नहीं बन रहा हो, 12 बजे तक तो कुछ नहीं खाना। 12 बजे के बाद अगर तुमसे नहीं बने तो फिर एकासन कर लेना। 12 बजे तक तो भावना रखना उपवास हो जाए। नहीं है कि अब आप कुछ बन ही नहीं रहे महाराज, बिल्कुल ही अब शिथिल हो गए, तो फिर एक समय भोजन कर लेना। ठीक है, इतना तो कर लोगे कि नहीं? अब कौन कौन है जो ये भी नहीं कर पाएगा? एकासन भी नहीं कर पाएंगे आप लोग? आप तो एकासन तो करोगे ना आप लोग, कि उपवास करोगे? जो नहीं कर पाएगा मैं उनका नाम पूछ रहा हूँ, क्या हम तो एकासन भी नहीं कर पाएंगे? जरा हाथ खड़े करना कि हम एकासन भी नहीं कर पाएंगे महाराज। देखो हाथ खड़े नहीं कर रहे हो, इतने गए बीते हो, बिल्कुल ही गए बीते हो क्या? तुम्हारे लिए अब साधु का आशीर्वाद भी अब तुम्हारे लिए नहीं फल सकता। क्या करूँ मैं? अब तुम उनके लिए कुछ करने ही नहीं चाह रहे हो। एकासन करने वालों ने तो कर दिए, मैं तो उनका खड़ा करवा रहा हूँ जो वो भी नहीं करेंगे, उनको भी तो देख लूँ। कल से वो आशीर्वाद लेने आए तो मैं कह तो सकूँ तुमने किसी के लिए क्या किया था, पूछ तो सकूँ उनसे पूछ तो सकूँ, इतना तो पूछूँ कि तुमने कभी किसी के लिए किया। एक और अभी एक ब्रह्मचारी भैया की खबर आई थी, पूज्य वर आगम सागर जी महाराज सांगली में है, अभी सांगली के पास है, इस्लामपुर में वो हैं। वहाँ पर
बहुत बता रहे हैं, एक दयनीय स्थिति हो रही है वहाँ पर, बाढ़ आ रही है, इतना पानी हो रहा है। बस योग संयोग की बात है कि जहाँ महाराज है वहाँ पानी नहीं है, बाकी आसपास के गांव पानी में डूबे पड़े हैं। बहुत पूरी जैन समाज के और अजैन समाज के बेघर हो गए, वो सब उनके घर बार सब बह गए, पशु बह गए, फसलें नष्ट हो गई, इतना पानी। अब उनके लिए भी अपने को कुछ मन बनाना है। मेरा भी मन बहुत है। जब ब्रह्मचारी भैया से पूछवाया, आस्तिक वगैरह, मतलब यहाँ ब्रह्मचारी लोगों ने बात की, तो बता रहे कि महाराज तो बहुत पीड़ित थे अंदर से। उन्होंने शायद पूज्य सुधा सागर जी महाराज को भी कुछ संकेत किए होंगे, करवाए होंगे, तो महाराज ने आज बहुत कुछ प्रेरणा दी है जैन समाज को। उस प्रेरणा को पाकर जैन समाज ने, किसी लोगों ने भाई चावल के ट्रक, किसी ने दाल के ट्रक, किसी ने कपड़े, किसी ने नगद, किसी ने बर्तन, किसी ने कुछ पुनरुत्थान के लिए भेजा। जब हमने ब्रह्मचारी जी को संकेत करके पूछा कि क्यों ये भेजा है, तो कह रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये ऊँट के मुंह में जीरा है। इतना भेजने पर भी वो कह रहे हैं ऊँट के मुंह में जीरे जैसी चीज़ें हैं। वहाँ के लोग लाखों लोग हैं, क्या लगेगा इन चीज़ों से, क्या होगा, एक ट्रक में कितने घर क्या। इसलिए सहारनपुर की समाज उन जैनी भाइयों के लिए भी, जिस प्रकार से आपने उन मुख पशुओं के लिए भावना बनाई, उन जैनी भाइयों के लिए भी आप मन बनाना, अपना पूरा मन बनाना कि हम उन जैनी भाइयों, अपने ही भाई हैं। देखो, हम जैन समाज की एक बहुत आदत है, वो कभी अपनी समाज की मदद नहीं करती आगे आके। मैं खुल के कह रहा हूँ, उनको जब तक प्रेरणा नहीं मिले, प्रेरणा मिल जाए तो सब करती है, प्रेरणा अगर नहीं मिले तो खुल के आगे मदद नहीं करती। आप देखिएगा एक समाज ऐसी भी है जो अपने साधर्मी की हमेशा मदद करती है। वो एक सिंधी समाज बता रहा हूँ आपको, वो एक उनकी बहुत बड़ी घटना बता रहा हूँ मैं आपको। ट्रेन में कुछ ये उनकी ही समाज के 4-5 लोग कपड़ा खरीदने के लिए कलकत्ता जा रहे थे। 7-8 वो लोग थे पूरे। तो किसी एक की 4-4 5-5 लाख रुपए वो लेके जा रहे होंगे। किसी एक उस साधर्मी की उनकी अटैची किसी ने गोल कर दी रास्ते में, मतलब चोरी हो गई। वो बड़ा दुखी होने लगा। वो 7-8 लोग बैठे थे, वो 7-8 लोग भी कपड़े के ही व्यापारी थे। जब उन्होंने पूछा क्या हो गया, मेरी अटैची चली गई, अब मैं यहीं से घर जाऊंगा, अब मैं क्या करूँगा जाके, मेरे पास पैसा तो है ही नहीं। तो देखो वो 7-8 लोग के अंदर देखना कितनी संवेदनाएं, देखना वो अपने साधर्मी के प्रति कैसे संवेदनशील हैं। उन्होंने क्या किया मालूम आपको? उन्होंने कहा तुम्हें कहीं नहीं जाना, कोई बात नहीं। 7-8 आपस में बात की, कितने रुपए थे तुम्हारे? क्योंकि 4-5 लाख रुपए थे, उससे बिजनेस में करता हूँ, वही उससे से काम चलाता। उन्होंने देखो उन्होंने क्या नीति अपनाई। उनके भाई अपन 4-4 5-5 लाख रुपए लिए, सभी के पास थे। उन्होंने सबने 50-50 हज़ार रुपये निकाले। 8 लोगों ने 4 लाख रुपए करके उसको दे दिए, पकड़ तेरे को घर नहीं जाना है, तेरे को बिजनेस करना है। क्या? और तुम होते तो क्या करते? चलो एक कंपटीशन से बाहर हुआ। जे नहीं होते तो क्या करता? एक व्यक्ति कंपटीशन से बाहर हुआ, ये कपड़ा का व्यापार अब अपना करेगा नहीं, अपन इसमें से अपना। ध्यान रखो, अपनी कोई संवेदनाओं को तो समझो कि हम अपने साधर्मी के प्रति क्या कर सकते हैं, साधर्मी के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है। साधर्मी दुखी हो और हम चैन से खा रहा, तो ध्यान रखना ये हमारे लिए धिक्कार की बात है जैन समाज की। साधर्मी डूब रहा है आपका, और साधर्मी के प्रति आपको थोड़ा सा भी अंदर से दया, करुणा, वात्सल्य नहीं है। साधर्मी के प्रति आपको कुछ भी नहीं बचा। एक और बहुत बड़ा उन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा उनके उस समाज ने। देखो उनका किराने के व्यापारी थे वो लोग। सुनना, आप इस बात को बड़ी गौर से सुना रहा हूँ, आपको सुनना है और उसको ध्यान रखना कि एक साधर्मी एक दूसरे साधर्मी की कैसे मदद करता है। वो किराने के व्यापारी थे, ऐसे लाइन सब उनकी एक जैसी, उनकी दुकान भी एक जैसे एक साथ ही मिलती है, वो एक साथ रहते हैं वो। तो एक किराने की दुकान में आग लग गई, पूरी आग, लाखों रुपए का माल उसका सारा खाक हो गया। वो बिल्कुल कंगाल, अब सड़क पे खड़ा है वो व्यक्ति। सही बताओ, आप होते तो क्या करते?
कोई मदद नहीं करता उसकी, कोई मदद कर ही नहीं, करता ही नहीं। क्यों करेगा मदद, हम क्यों करें इसकी मदद? ये तो हमारा कॉम्पिटिटर था, इसके कारण तो हमारे मुनाफा ही नहीं होता था। लेकिन नहीं, उन सब ने उसको कहा कोई तुमको नहीं घबराना है। सुन रहे हो? कम से कम वो 100 दुकानदार थे, उन्होंने सबने मिलकर मीटिंग की। उन्होंने क्या निर्णय लिया तुमको मालूम? भाई इसका नुकसान हुआ है, इसको उठाना है। सबने एक मत से निर्णय लिया कि अपन सब किराने के व्यापारी हैं, आज से हम 99 व्यापारी माचिस का धंधा बंद करते हैं। किसका धंधा? हम आज से 99 ये दुकानदार माचिस नहीं बेचेगा, ये अकेला माचिस बेचेगा और इसके अलावा कोई माचिस नहीं बेचेगा। और माचिस में कितना घाटा? एक ही तो, हजारों चीज़ें होती है। उन्होंने से एक माचिस का त्याग कर दिया और सारा उससे कह दिया, और उसको 1 साल के अंदर वापस पुनः खड़ा कर दिया अपने उस साधर्मी भाई को। 1 साल के अंदर, क्योंकि वो अकेला ही माचिस का व्यापारी और सारी दिन रात सिर्फ उसी की। कोई भी 99 दुकान पे कोई भी माचिस लेने आता था तो वहाँ से लेना है, वहाँ से लेना है, तुमको वहाँ से लेना है, माचिस वहीं से लेना। और नहीं हो तो वो मंगा के देते थे। अगर वो लगता था कि वहाँ नहीं जाएगा तो ग्राहक को यहाँ मंगा के देते थे, आर्डर हमें दो, हम माचिस मंगा रहे, आपको मिलेगी। देखो, एक साधर्मी की मदद ऐसे की जाती है। तो आपके साधर्मियों पे जरूरी नहीं कि सहारनपुर में हो, महाराष्ट्र में हो, किसी दुनिया के किसी कोने में हो। आपने देखा होगा वर्धमान सागर जी महाराज को भी उस स्थान को छोड़ना पड़ा, इतना पानी गिरा। आप खुद सोचो कि आपका साधर्मी इस समय मुसीबत में है, आप खुद तय करना उस साधर्मी की हम कैसे मदद कर सकते हैं। हर प्रकार से मदद करो। मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसी पे एहसान नहीं है, ये अपने आप पे एहसान है आपका। आप किसी की मुसीबत दूर नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मुसीबत नहीं आने का ये काम कर रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? आप किसी की मुसीबत दूर नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं अपनी मुसीबत को आप दूर कर रहे हैं। तो आप निर्णय करना कि आपको कैसे मदद करना है, उनकी हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। मन से, तन से, धन से, अच्छी भावनाओं से, उनके लिए माला फेर के, उनके लिए पाठ करके। कल इन्हीं प्रयोजनों से अपन पाठ करेंगे नमोकार मंत्र का, कि एक तो मुख पशुओं की ये संकट है जो हैं, दूसरा जो अपने साधर्मियों पर संकट आया है, मानवता पर संकट आया है। वो साधर्मी भी ना हो तो मानव तो है ही, वो भी इंसान है, उन्हें भी जीने का हक है। उनके ऊपर आज उनके पाप कर्म की वजह से कुछ ऐसा संकट आ पड़ा है कि उनको भोजन की भी आज एक समय के नहीं है, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं बचा, कपड़े नहीं बचे। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि उनके लिए आप जो कुछ कर सके करना। आपसे बाकी तो बाद में करवाऊंगा क्या करना है, लेकिन कल उनके लिए नमोकार मंत्र का पाठ उन मुख पशुओं के लिए परसों विधान अपन करेंगे। तो आप लोग एकासन है, उपास है, ये रख के उनके लिए सद्भावना भाएंगे, ठीक है। अब किसी ने ये भेजा है कि कुछ लोग परीक्षा तो दे रहे हैं महाराज जी, लेकिन वो मोबाइल से नकल करते हैं। देखो, मेरे कहने के बावजूद भी आप लोग मानते नहीं हो। आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं? ये गिफ्ट ही आपके लिए सब कुछ है। आपको ये नहीं लगता कि आप गलत हैं? क्यों करते हो फिर? मुझे बार बार कहना पड़ता है, आपकी शिकायतें आती हैं। और पुरुष वर्ग, आप सभी महिला वर्ग मत चिंता करो, एग्ज़ाम दो ना, आप अपने स्तर को बढ़ाओ ना। इनसे क्या लाभ होगा आपको? कुछ नहीं लाभ होगा आपको। आप बुक भी दे देते हो तो दे देते हो, मोबाइल में फ़ोटो खींच लेते हो, मोबाइल से आप लिखने लग जाते हो। ये क्यों करते हो? ऐसा नहीं करो ना। मोबाइल का आप अपने दिमाग का उपयोग करो, पढ़ो लिखो। एक एक सप्ताह आपको देते हैं और कितने सरल प्रश्न है वो सब। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना, सरलता से उनको करना। आपके 7:30 बज रहे हैं, एक थोड़ी सी भक्ति करके आपको छोड़ता हूँ, लेकिन गड़बड़ नहीं करना। एग्ज़ाम सभी को देना है। पुरुष वर्ग एग्ज़ाम क्यों नहीं देते हो तुम लोग? एक भी पुरुष वर्ग का पेपर नहीं था परसों, अगले इस रविवार का। इस बार तो दोगे कि नहीं? हाँ, पुरुष वर्ग देगा पीछे बैठे हुए। 90 साल का भी हो तो देखो एग्ज़ाम से घबराता है कितना, जबकि अनुभव है, 90 साल का अनुभव है, फिर भी डर लगता है। तो महिला वर्ग में सुनो, आप जा रहे हैं क्या?
नहीं कहा मेरठ जा रहे तो आपको एग्ज़ाम लेना है यार, एग्ज़ाम में आप इधर से महिला वर्ग की एग्ज़ाम लेना, सुन रहे हो आप महिला वर्ग की एग्ज़ाम चीटिंग करें, सिर्फ उसका नाम नोट कर लेना पड़ोसी से पूछ के, बाकी हम समझ लेंगे। मोबाइल से देख रहा हो, कोई भी देख रहा हो तो उसको नहीं बोलना कि वो क्या कर रहा, बस उसका नाम किसी से नोट करवा लेना पूछ के शांति से, बाकी हम देख लेंगे, बाकी हमारा काम है, ठीक। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, समता में मेरा स्वभाव हो। गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के दर्शन से, नित मंगल मंगल हो, नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा ना हो। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है मुझको जग में, निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल लगा है मन। काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, क्रोध रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की भक्ति नित। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु निंदक ना हो। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा। धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म फलेगा फलता रहेगा। अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज कुटिल भाव तज। मन तुम सरल रहो, मन तुम सरल रहो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में छल ना हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं
बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। बड़े बाबा हम नमः। छोटे बाबा हम नमः। बड़े बाबा हम नमः। छोटे बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा